नमस्कार, मैं मिथुन राणा। अभी मैं पालीगंज प्रखंड के भेड़िया से रामपुर के पूर्व मुखिया राकेश कुमार दास जी से मिला हूँ। मैं उनके आवास पर आया हूँ और उनसे वार्तालाप होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि उनको रविदास चेतना मंच का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। आइए उनसे मैं उस विषय पर बातचीत करता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको रविदास चेतना मंच का पटना जिला का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है और इसका आप आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे पास आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा सारी टीमों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। मुखिया जी, आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि रविदास चेतना मंच का आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारे बिहार में लगातार दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। उसके देखते हुए हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी के अध्यक्षता में हमारे पूरे बिहार के कोने कोने से रविदास समाज का इकट्ठा करके रविदास चेतना मंच बनाया गया है। और उसमें हमारे मंत्री जी के अगुवाई में लगातार लगभग 18 बरस से ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें जब जयंती मनाया जाता है रविदास जी का, उसमें बिहार के हर कोने कोने से लाखों लाख की संख्या में, कभी कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम होता है, कभी रविंद्र भवन में प्रोग्राम होता है, उसमें सभी लोग को इकट्ठा किया जाता है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक संख्या रविदास समाज का है। और हमारे समाज की इतना अधिक संख्या होने के बावजूद भी हम लोग का मान सम्मान नहीं दिया जाता है, कहूँ भी जगह नहीं दिया जाता है। और हम लोगों को जात से रविदास समाज से घृणा माना जाता है। अच्छा। तब मैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग घृणा मानते हैं वो पहले समझ लें कि चमार किसे कहते हैं। जी जी जी। आपको मालूम होना चाहिए कि च से चमड़ा, माँ से मांस, रस से रक्त, ये तीनों मिल कर के चमार जाति बना है। और जिसके शरीर में तीनों चीज़ है वो चमार है। इनको कुछ पाखंडियों लोगों ने जो अपना इतिहास परमचर लहराना चाहता था, उसको रविदास जी ने उसको चकनाचूर करने का काम किया था। आज हो हमारा दलित का एक इतिहास रहा है कि उसमें आप देख सकते हैं उसका इतिहास उठा करके कि जो रविदास जी ने इतिहास रचने का काम किया है, एक दलित समाज ने इतिहास रचने का काम किया है। ये धरती पर किसी ने पाखंडियों ने नहीं रचने का काम किया है। आप देख सकते हैं इसको। और लोग कहते हैं कि चमार, अरे चमार तो वो कलाकार है कि अदर किसी जाति में नहीं है। आप इसको उठा करके इतिहास के पन्ने में देख सकते हैं। आज हमारे पूर्वज के माता बहन ने जो कलाकारी दिखाने का काम किया है कि उसे धर्म और जाति के लोगों का जब माता बहन जब दर्द से गर्भवती होती है और जब उसका दर्द से पीड़ा उठता है, तो हमारे घर के ही लोग, हमारे पूर्वज के ही लोग उसके 12 बजे 1 बजे उसके घर में जा कर के उसके माँ बहन को दर्द से पीड़ा छोड़ाने का काम करता है। जो लोगों ने हम लोग के प्रति जो एक गलत भावना रखता है, मैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको जो घर में दर्द होता है अपना माता बहन को, उनसे पूछिए कि जो चमार जात के लोग हैं, जिनको चमैन बोलते हैं, वो 12 बजे 1 बजे रात में आकर के आपके जो महिला के साथ में जो दर्द का पीड़ा होता है उसको उबारने का काम करता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपके यहाँ पूजा पाठ होता है, आपके यहाँ शादी विवाह होता है, तो सबसे पहले चमार का ढोल का ही पूजा किया जाता है। ये कुछ लोगों का जो मानववादी या सामंतवादी विचार के लोग हैं, उनको दिमाग में ये बात नहीं अटता है। तो समझ ले कि मैं आप लोगों के माध्यम से और मैं बिहार के सभी जनता को मैं ये बात को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर कोई नहीं जानता है तो ज़रूर जान ले। आप किसी के ही शादी होता है, आज हम ही लोग का देन है, हमारा समाज का ही देन है कि उसका दूरा दरवाज़ा का शोभा बढ़ाने का काम करता है। उसके दूरा दरवाज़ा पर बैंड बाजा बजाता है, ताशा बजाता है, ये किसका देन है?
ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बहुत महंगे महंगे का जूता चप्पल पहन करके जाते हैं, उनके टूट जाता है जूता चप्पल, उसमें पॉलिश ख़त्म हो जाता है, वो कौन लोग लगाता है? ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर कोना पर रविदास समाज खड़ी रहता है, और उसके प्रति इतना करने के बावजूद भी ये लोग घृणा मानते हैं। उनको शर्म से मर जाना चाहिए कि एक दलित के नाम पर कुछ कि बाबा साहब भी दलित परिवार से थे जी। तो बाबा साहब ने दलित परिवार के लिए जो कुर्बानी दी है, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ, और उनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि इतने महान पुरुष अपने बेटा का जो जन्म देने का काम किया है जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान लिखने के बात आई थी, तो सब लोग अलग अलग विखंडन हो गए थे जी। और उसी हमारे बाबा साहब ने, उनके पास 16 डिग्री था और 28 भाषा का उनके पास नॉलेज था, और उनके साथ भी स्कूल कॉलेज में भेदभाव किया जाता था। उनको स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और उस समय एक ऐसा था कि जब दलित लोग चलता था तब पीछे झाड़ू और टोकरी बांध के चलता था, कि जब थूकता भी था तो उसमें डालता था और उसको झाड़ू लगाता था। तो वही बाबा साहब का आज देन है, संविधान में लिखा हुआ देन है कि आज हम लोग सभी दलित और अदर लोग भी उनकी संविधान में लिखे हुए बातों को उन पर चल रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के लोग प्रति बहुत सारे लोग हैं कहते हैं बाबा साहब ने क्या दिया है। आपके किसी में मजाल था कि जो इतना बड़ा संविधान लिख दे? है किसी में मजाल था जो इतना बड़ा संविधान लिख करके आपको? किसी को मालूम था कि कितने बजे स्कूल चालू होगा? नहीं। किसी को मालूम था कि कोर्ट कचहरी के यहाँ चालू होगा? किसी का मालूम है कि हॉस्पिटल कब चालू होगा? तो ये सभी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देन है। और हम लोग का इस सब से बातों पर गर्व होना चाहिए कि जो लोग विरोध करते हैं और उनके लिखे हुए बातों पर चलते हैं, उनको शर्म से मर जाना चाहिए, और उसे पखंडियों को मर जाना चाहिए। आज तुम में क्षमता था तो इतना क्यों नहीं किया भाई? जब आरक्षण की बात आया था तो हमारे बाबा साहब ने आरक्षण का बात उसमें डिप्टी कमेटी में चर्चा किए थे, तो उस पर कुछ लोगों ने उनको विरोध किया। तो डिप्टी कमीशन से बाबा साहब ने अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे। इस्तीफा सौंपने जाता नेहरू जी ने उनको कहा कि अंबेडकर इतना क्यों गुस्सा हो तुम? अच्छा। इतना गुस्सा क्यों हो? तब बाबा साहब ने कहा कि गुस्सा मैं इस चलते हूँ कि आप लोगों ने पूर्वज से ही आप लोग बढ़े चढ़े हैं, लेकिन हमारे लोग में जो बढ़े चढ़े लोग नहीं हैं, इसी चलते हम कहा है। आज बाबा साहब ने जो इतिहास रचने का काम किया है दलित समाज से। अच्छा, मैं एक और सर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ मुखिया जी, जी। कि बाबा साहब भी दलित परिवार से थे जी। तो बाबा साहब ने दलित परिवार के लिए जो कुर्बानी दी है, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ, और उनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि इतने महान पुरुष अपने बेटा का जो जन्म देने का काम किया है जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान लिखने के बात आई थी, तो सब लोग अलग अलग विखंडन हो गए थे जी। और उसी हमारे बाबा साहब ने, उनके पास 16 डिग्री था और 28 भाषा का उनके पास नॉलेज था, और उनके साथ भी स्कूल कॉलेज में भेदभाव किया जाता था। उनको स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और उस समय एक ऐसा था कि जब दलित लोग चलता था तब पीछे झाड़ू और टोकरी बांध के चलता था, कि जब थूकता भी था तो उसमें डालता था और उसको झाड़ू लगाता था। तो वही बाबा साहब का आज देन है, संविधान में लिखा हुआ देन है कि आज हम लोग सभी दलित और अदर लोग भी उनकी संविधान में लिखे हुए बातों को उन पर चल रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के लोग प्रति बहुत सारे लोग हैं कहते हैं बाबा साहब ने क्या दिया है। आपके किसी में मजाल था कि जो इतना बड़ा संविधान लिख दे? है किसी में मजाल था जो इतना बड़ा संविधान लिख करके आपको? किसी को मालूम था कि कितने बजे स्कूल चालू होगा? नहीं। किसी को मालूम था कि कोर्ट कचहरी के यहाँ चालू होगा? किसी का मालूम है कि हॉस्पिटल कब चालू होगा?
तो ये सभी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। और हम लोग का इस सब से बातों पर गर्व होना चाहिए कि जो लोग विरोध करते हैं और उनके लिखे हुए बातों पर चलते हैं, उनको शर्म से मर जाना चाहिए, और उसे पाखंडियों को मर जाना चाहिए। आज तुम में क्षमता था तो इतना क्यों नहीं किया भाई? जब आरक्षण की बात आया था तो हमारे बाबा साहब ने आरक्षण का बात उसमें डिप्टी कमेटी में चर्चा किए थे, तो उस पर कुछ लोगों ने उनको विरोध किया। तो डिप्टी कमीशन से बाबा साहब ने अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे। इस्तीफा सौंपने जब तक नेहरू जी ने उनको कहा कि अम्बेडकर इतना क्यों गुस्सा हो तुम, इतना गुस्सा क्यों हो? तब बाबा साहब ने कहा कि गुस्सा मैं इस चलते हूँ कि आप लोगों ने पूर्वज से ही आप लोग बढ़े चढ़े हैं, लेकिन हमारे लोग में जो बढ़े चढ़े लोग नहीं हैं, इसी चलते हम कि हम लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज वो नहीं रहते तो हम लोग का किसी को पता नहीं रहता कि हम लोग आज कहाँ रहते। हम लोग शिक्षित नहीं होते क्योंकि हम लोग के साथ भेदभाव होते रहता था और होते आया भी है। तो ये बहुत सा चीज़ है जो कि बाबा साहब का देन है। और ये इस धरती का सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि इस धरती पर अगर किसी ने इतिहास रचने का काम किया है, वो दलित समाजों ने इतिहास रचने का काम किया है। अगर किसी को अगर नहीं मालूम हो तो इतिहास उठा के देख लो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, चाहे गुरु रविदास जी हैं, चाहे दशरथ मांझी जी हैं, ये सभी का इतिहास उठा के देख लीजिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो उसमें उधम सिंह ने देखा कि हमारे लोगों के साथ ऐसा घटना किया जा रहा है, तब उसी दिन उधम सिंह ने अपना दिमाग को लगा लिए थे कि जैसे जनरल डायर ने हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया है, उसी तरह उनके जहां असेंबली होगा उसमें घुस करके जनरल डायर को मारेंगे। उधम सिंह भी एक चमार जाति से थे, बाकी बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि उधम सिंह कौन थे। अच्छा। उधम सिंह ने उनका जहां असेंबली चल रहा था जनरल डायर का, उन्होंने जा करके उनके असेंबली में घुस कर जनरल डायर को मारने का काम किया था। और वो अपने साथ भी उनके गोली मारने के बाद वो अपने फिर भी शरीर में मार लिए थे गोली। ये बड़ा इतिहास रहा है, दलितों का इतिहास रहा है, चमार जाति का इतिहास रहा है। और कुछ पाखंडियों लोगों ने जहाँ बोलते रहता है, उसको तो मैं कहता हूँ कि न राम दिया है न कृष्ण दिया है, न राम दिया है न कृष्ण दिया है, जब भी दिया है तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है, बाबा साहब के संविधान ने दिया है। आप सभी हर पन्ने में उठा करके आप देख सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, आप जो बाबा साहब के बारे में इतना अच्छा विचार रखें, उनके संविधान के बारे में बताएं, ऐसा लगता है कि जो हमारे दलित परिवार जो हैं, दलित परिवार जो यहाँ का लोग दलित परिवार हैं, तो संविधान के फॉलो कर रहे हैं या अपर कास्ट के लोग फॉलो कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है उसमें कुछ लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अच्छा। हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, तब हम सभी लोगों का, सभी दलित भाइयों का एकजुट होने की ज़रूरत है कि जब हमारा संविधान पर खतरा आ रहा है तो हम लोग उसे लोगों का जोरदार विरोध करना चाहिए। ये किसी का भीख दिया हुआ नहीं है, ये किसी का कटोरा लेकर मांगा हुआ चीज़ नहीं है, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का दिया हुआ है। कोई कहता है कि जिला परिषद के चेयरमैन हैं, कोई कहता है कि डीएसपी हैं। हमें बहुत गर्व होता है कि आज बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं किए होते, और ये जो हमारे समाज का जो उत्पत्ति जो शिक्षा है, जो इसका उज्जवल जो जल रहा है, ये जलने को लिए नहीं मिलता। आज हमारे बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ते नहीं। तो इन लोग से तो सही बात न कहा था नेहरू से बाबा साहब ने कि आप एक बार हमको साथ आने का मौका दीजिए, तब देखिए हम आपसे आगे कितना बढ़ते हैं। आज वही तो हो ही रहा है कि हमारे दलित लोगों ने पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बन गया, बड़े बड़े मंत्री बन गया, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। आज ये किसका देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है दलितों के लिए? आइए, ठीक है मुखिया जी, आपको तो भेड़िया सियारामपुर पंचायत के मुखिया जी बनाया गया। जी। तो जो पालीगंज विधानसभा है, पालीगंज जो प्रखंड है, क्या यहाँ पर दलित समाज को खुलकर बोलने या खुलकर कोई काम करने के लिए स्वतंत्रता मिल रही है?
सबसे पहले तो हम आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि आपको खुद मालूम होगा, आप ये कि इस धरती का लाल है, इस धरती का रहने वाले हैं, भारत देश का निवासी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दलित लोगों के साथ कितना घृणा करता है लोग, दलित लोग के बोलने नहीं देना चाहता है लोग, दलित लोगों का आवाज़ नहीं लोग उठाने देता है। आज यही कारण है। लेकिन जब हम लोग पढ़ लिख लिए हैं तो हम लोग अपने क्षमता के बदौलत, अपनी बुद्धि ज्ञान के बदौलत किसी जगह धरना प्रदर्शन लड़ झगड़ करके अपने अधिकार का लेने के काम करते हैं हम लोग।